नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 12। श्री व्यास जी कहते हैं, धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं, वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों से भी ब्राह्मण, उनसे भी विद्वान, विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठ, कर्मठों से भी ब्रह्म परायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। तब युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मारण्य में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तो व्यास जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, उन ऊर्ध्वरेता ऋषियों एवं महात्मा ब्राह्मणों की शाखा, प्रशाखा, पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बताता हूँ, जिनमें भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, काश्यप, गौतम, छांदन, जातुकर्ण्य, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भांडिल, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्ग्य, मुद्गल, मौशक, पुण्यासन, पराशर, कौंडिन्य तथा गंगासन। इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण तथा गुणवान हुए। धर्मारण्य निवासी सब ब्राह्मण सदाचारी, अत्यंत दक्ष, यज्ञकर्ता और सत्य में प्रवृत्त रहने वाले हैं। राजा युधिष्ठिर, पहले वहाँ के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि व्याकुल किए रहते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा, देवगण, यक्ष और राक्षस आदि से हम सताए जाते हैं, अतः उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, वह उस गोत्र की कुल देवी मानी गई। श्री माता तारिणी देवी, गोत्रपा, आशापुरी, इच्छार्थिनी नाशिनी, पिपली, विकारवशा, जगन माता, महामाता, सिद्धा, भट्टारिका, कदम्बा, विकरा, मीठा, सुपर्णा, वसुजा, महादेवी, मातंगी, वाणी, मुकुटेश्वरी, भद्री, महाशक्ति संहारी, महाबला और महादेवी चामुंडा, ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने वहाँ रक्षा के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की है। वहाँ के स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनियों की पूजा करने लगे। तभी से योगिनियों द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ एवं पुत्र पौत्रों से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव धर्मारण्य को देखने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर बैठकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशा लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सूना देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा, प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण बड़ा कष्ट पाते हैं, अतः इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। तब भगवान शंकर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, ठीक है। फिर वे ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण, आप यहाँ के ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने से कामधेनु उसी क्षण वहाँ आ गई।
तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, माते, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए दो दो शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर उस महाधेनु ने खुर से पृथ्वी को खोदा और हुंकार किया। इससे 36,000 शिखा सूत्रधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर, ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उस समय एक एक ब्राह्मण के लिए दो दो अनुचर दिए गए। राजन, ब्राह्मण का पहले जो गोत्र बताया गया है वही उसके अनुचर का भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा, तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे ला दिया करो। प्रतिदिन समिधा, कुशा और फूल आदि ले आओ। सदा इनकी आज्ञा के अनुसार चलो। कभी इनका अनादर न करो। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार तथा जो व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हो उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा लिए बिना जो दर्श याग, श्राद्ध कार्य या कोई भी कर्म करेगा वह दरिद्रता, पुत्र शोक एवं कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। इसके बाद वे इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे। हे अनघे, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। सब तीर्थों में आप ही उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान है। हुंकार में सरस्वती वास करती है। गले के कंबल में नागों का निवास है। खुर पृष्ठ में गंधर्व और चारों वेद हैं तथा आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ हैं। इस प्रकार भांति भांति के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वैश्यों के विवाह के लिए भगवान शंकर और यम ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्वों के राजा हैं, उनके यहाँ 60,000 कन्याएं थीं। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थीं। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवता के समीप उन वैश्यों के लिए अर्पण किया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्वों को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा धर्मराज और मृत्यु को भी आज्य भाग दिया। विधि पूर्वक आज्य भाग अर्पण करने के बाद ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वरण अर्थात पाणी ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक गांधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सब ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से वहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते और वेदों का पाठ करते हैं। वे वेदज्ञ विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते, कोई शिव जी के गुण गाते, कोई ब्रह्मा जी के नाम लेते और कोई यम सूक्त का जप करते हैं। कितने ही याजक बनकर यज्ञ एवं अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वे स्वाहाकार, स्वधाकार और षष्ठकार के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धर्मारण्य के दिव्य प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न, पान, समिधा, कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्प उपहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहारने का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्यों की स्त्रियां करती थीं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर
हर्ष पूर्वक दिन रात ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री व्यास जी बोले, इसके बाद कुछ काल बीतने पर जब सत्य युग की समाप्ति हुई, तब त्रेता के प्रारंभ में लोल जिह्वाक्ष नाम का एक राक्षस हुआ, जो सभी राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र एवं सुंदर धर्मारण्य में द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगर को जलते देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारती हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मारण्य में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर इंद्र ने नलकूबर को भेजा। नलकूबर वहां गए और श्री माता तथा लोल जिह्वाक्ष में जो महान युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने देखा। जैसा देखा वैसा ही इंद्र के आगे निवेदन किया। यह समाचार सुनकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्य लोक से पृथ्वी पर आए। धर्मारण्य में पहुंचकर उन्होंने चक्र चलाया। तब लोल जिह्वाक्ष राक्षस मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। देवता और गंधर्वों ने हर्ष में भरकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की। उस नगर को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु ने कहा, ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सब ब्राह्मण कहाँ हैं? देवता और गंधर्वों ने इधर उधर भगे हुए ब्राह्मणों को खोज निकाला और इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, उस अधम राक्षस को भगवान वासुदेव ने अपने चक्र से काट डाला है। यह सुनकर ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन सब ने अपने अपने स्थान में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे, प्रभु, आपने सत्य लोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सत्य युग में यह धर्मारण्य था, त्रेता में इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद वे सब ब्राह्मण अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी और सेवकों के साथ पूर्ववत निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में गणेश, पश्चिम में सूर्य देव और उत्तर में साक्षात स्वयं भू ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभाग, गणेश जी को किसने स्थापित किया? तब व्यास जी कहने लगे, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मारण्य में दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का कारण बताता हूँ। एक समय पार्वती जी ने अपने अंगों में उबटन लगाया और उससे जो मैल निकली उसे हाथ पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीव का भी संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला, आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? तब पार्वती जी ने कहा, मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। महादेवी के इस प्रकार आज्ञा देने पर गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। इसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इससे महादेव जी कुपित हो उठे और दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। तब महादेव जी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। अपने पुत्र को मरकर गिरा हुआ देखकर पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां आए हुए गजासुर पर पड़ी। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब वह बालक उठकर खड़ा हो गया। शिवजी ने उसका नाम गजानन रखा। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। देवता बोले, भगवान, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। हे गजानन, आप महादेव जी के भी अधिदेवता हैं। आपको नमस्कार है। हे गणाध्यक्ष, आप भक्ति प्रिय देवता हैं। आपको नमस्कार है। इन शुभ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, देवताओं,
मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई मनोवांछित वस्तु मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब देवता बोले, महाभाग, आप यहीं रहकर हमारा कार्य साधन करें। धर्मारण्य में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य जन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से भिन्न मनुष्यों का भी आप सदा संरक्षण करें। आपके प्रसाद से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे, तब तक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करते रहें। गणेश जी ने एवं अस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तब देवताओं ने हर्ष में भरकर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की। इसलिए गणेश जी विवाह, उत्सव और यज्ञ में पहले पूजित होते हैं। धर्मारण्य में रहने वाले लोगों पर तो वे सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन।
योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावी, शंकर सम्मुख पाठ सुनावी। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भोलेनाथ।